चाहे वो किसी भी फ़नून लतीफ़ा की फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो आज हमने सोचा कि हम उन्हें नई सुबह में बुलाते हैं, अपने मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाते हैं। वजह ये भी थी कि हमने स्ट्रीट क्राइम पे बात करनी है आज, और एंटी स्ट्रीट क्राइम मूवमेंट के वो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं दादा खादिम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। हमारी आवाम के भी बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि हमारे जो पोस्टर्स होते हैं, प्री पोस्टर्स, वो पहले ही अपलोड हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हमने आपसे करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नई सुबह हो, मैं हूँ आप लोगों के साथ, और हमारी वीनस एंटरटेनमेंट की टीम हो, और हमारा सुबह सुबह के टाइम पे म्यूज़िक ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम पे बात करते करते ऑब्वियसली ये लोग भी सारे, हम सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम चाहते हैं ना हमारे गेस्ट जो है वो किसी भी बोर्ड साइड पर जाएं, ना हम किसी बोर्ड साइड पर जाएं, ना आप लोग किसी बोर्ड साइड पर जाएं। तो एक ऐसे सिंगर जो कि वाकई सिंगर हैं क्योंकि वो घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बचपन से उनके जो कहते हैं ना खून में मौसीकी जो है वो रची बसी है, और उन्होंने बहुत टाइम दिया है मौसीकी को, अभी भी दे रहे हैं स्टिल नाउ। वंडरफुल सिंगर, वंडरफुल पर्सनैलिटी साद अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं साद? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह मुझे पता है सिंगर्स के लिए उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बस आपने बुलाया तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। साथ से बहुत सारे हमने गाने भी सुनने हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन पर्सनालिटीज़ की जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं। मैंने आप लोगों को, जैसे मैंने बात की, मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं, जैसे कि दादा खादिम हुसैन हैं। बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है, पसे पर्दा भी रख के कुछ चीज़ों पे काम करते हैं। वो इसलिए भी कि हम लोगों को दिखावे की आदत नहीं है। मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि हमारा मुहावरा हमने गलत कर दिया है। लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आज का मुहावरा है नेकी कर फेसबुक पे डाल। मतलब लोगों को दिखाओ कि ये कर रहे हैं भाई हम, हाँ अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड दिखाइए, बताइए कि भाई हम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं ना, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह मत कीजिए। वो बेचारे सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते ना, अगर आप उनकी पिक्चर्स अपलोड करेंगे, अगर आप उनकी जो है वो इज्जत नफ्स दुनिया को दिखाएंगे कि देखो ये है जिसने हमसे राशन लिया, ये है जिसको हमने कपड़े दिए, ये है जिसकी हमने फाइनेंशियली हेल्प की है, भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ऐसी मदद का। क्योंकि इस्लाम हमें ये दर्ज देता है कि किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। तो ये वो लोग हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे स्टूडियोज़ को रौनक बख्शी है एक्स एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू नई सुबह। खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने बुलाया, बड़ा बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें आपसे भी करनी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम आज स्ट्रीट क्राइम पे बात करने के लिए बैठे हैं, तो हमने सोचा कि एक ऐसे पर्सनालिटी को भी हमारे सेट पे दावत देनी चाहिए, उनको ज़रूर बुलाना चाहिए जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मसीहा जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप में अपनी मिसाल आप होते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते कभी आप। और सब बोलते हैं कि डॉक्टर्स मसीहा होते हैं। तो आज हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारी वो यहाँ मौजूद है हमारी नई सुबह के सेट पे, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू नई सुबह। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब स्ट्रीट क्राइम के टॉपिक पे क्यों हैं, वो हम आपको आगे जाके डिस्क्लोज करेंगे। दादा खादिम हुसैन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये एंटी स्ट्रीट क्राइम मूवमेंट जो बनाई गई है, इसका क्या पर्पस था, क्या देखा ऐसा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, इस नाजुक मौजू पर आपने प्रोग्राम अरेंज किया है। स्ट्रीट क्राइम हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, नो डाउट। इस वक्त हज़ारों की तादाद में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बेयार व मददगार हैं, सिर्फ़ एक मोबाइल की वजह से जो उनके फैमिली मेम्बर्स मुतासरीन होते हैं, उनकी दाद रसी नहीं होती। बंदा लुट जाता है, फ़रियाद करने जाता है, उल्टा उनको फिर लूटने के लिए लोग तैयार होते हैं कि पॉइंट। ठीक है, तो इदारों के बीच में और आवाम के बीच में राब्ते नहीं थे, इस वजह से बड़ी मुश्किलात आवाम को पेश आती हैं। मैं मुख्तसर बात करूं कि गुज़िश्ता साल 80,000 से ज़ायद ऐसी वारदातें हुई स्ट्रीट क्राइम के मुतलिक। सिर्फ़ कराची डिवीज़न में 80,000 बहुत बड़ी तादाद है जो रिपोर्ट हुई थानों में, मगर इससे दुगनी ऐसी तादाद है जो रिपोर्ट नहीं हुई। उसकी वजह कि आवाम का एतमाद नहीं है इदारों पर। वो समझते हैं कि हम लुट गए हैं, हमसे 500 भी मांगे जाएंगे, लुटने वाला क्या देगा किसी को, वो मज़लूम है, मज़लूम का साथ दें। तो हमने सोचा कि एंटी स्ट्रीट क्राइम मूवमेंट वो एक मूवमेंट हो जो इदारों के साथ मिलकर हम काम करें, ऐसे लोगों को रिलीफ दें जो मुतासिर होते हैं। यानी कि अवाम और इदारों के बीच का एक ब्रिज आपने बिल्डअप किया। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह
और इस पैगाम को कराची की आवाम ने भरपूर दाद दी। बिल्कुल बिल्कुल। शामिल हुए हमारे साथ बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़, बहुत से रिटायर अफसरान, आर्मी से भी क्या बात है, और ज़बरदस्त। फोर्सेस से भी। इसके अलावा क्योंकि एक आवाम जो मुतासर होता है वो अगर कहीं भी जाता है, फ़र्ज़ करें कि वो एक तो ये नहीं, वो लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाता है, ऐसा ही है। कोई नहीं सुनता। वीडियो बनाने वाले बहुत हैं हमारे पास, पर असल दाद रसी किसी के तरफ से नहीं आती। तो हमने वो किरदार अदा करना है, कर रहे हैं कि असल उनकी रसाई हो, उनका जो नुकसान हो चुका है उनका अजाला हो। देखिए, जिनके घरों में, जिनके, मैं कहती हूँ ना कि जिनके जवान बेटे गए हैं, जिनकी बीवियों के शौहर गए हैं या जिनके बाप गए हैं, वो अजाला तो हम कभी भी पूरा ही नहीं कर सकते। लेकिन ये कि आगे आने वाले लोगों के लिए, आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए और अभी करंट जनरेशन जिनको अल्लाह पाक ने हयात दी है, उन लोगों के लिए हम अपने एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। शरीफ साहब, मुझे ये बताइए कि अब स्ट्रीट क्राइम की क्या वजूहात हैं बढ़ती हुई, आप क्या समझते हैं? देखिए, उसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं, और कराची एक बड़ा हमारा एक इंटरनेशनल सिटी भी है, और पाकिस्तान का जो है कैपिटल सिटी भी है, और हमारे मुल्क का एक हब है। ऐसा ही है। तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी है, जबकि इसको इंतज़ामी तौर से बड़ा उसको तकसीम किया हुआ है। लेकिन इंतज़ामी तौर से तकसीम तो कर दिया, लेकिन असल जो जिस चीज़ को हमें कंट्रोल करना, जैसे आपका सवाल है क्राइम के हवाले से, उस पर तवज्जो नहीं है। उसकी वजूहत बहुत सारी भी हैं। मेन तो यही है कि भी इस इंतज़ामी तौर से आपने पूरे कैपिटल को, पूरे शहर को तकसीम कर दिया, लेकिन क्राइम करने वाले कौन है, क्राइम के सरपरस्त कौन है, उसकी निशानदेही नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक आम आदमी जो है वो नुकसान उठा रहा है, पिस रहा है। अभी इत्तेफाक से मैंने कल रात को जो है खादिम साहब को मना किया था कि यार मैं नहीं आ सकूँगा ना। अच्छा, मैं कल जो है अपने घर से निकला मेमार जाने के लिए किसी से मिलने, तो मैं सोहराबकोट जमाली पुल से के नज़दीक जो है उससे पहले जो है मेरी गाड़ी इत्तेफाक से हीटअप हो गई और बंद हो गई, गाड़ी रुक गई। फिर बहरहाल उसको बच्चा मेरे साथ था, फिर किसी से हेल्प ली, भी गाड़ी को ये विदिन 7 या 10 मिनट में ना 2 बाइक मोटरसाइकिल पर आए लड़के तो और उन्होंने बच्चे पे भी रख दिया, और मैं गाड़ी में था तो उन्होंने मुझे भी रखा, फिर निकाले मोबाइल, निकाले वैलेट, निकाले। ये सूरत हाल है गो के। अच्छा, ये तो चलो हो गया। कराची में बहुत सारे वाक़यात हो रहे, यानी कि कराची की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 7 माह की रिपोर्ट्स है, उसमें तकरीबन 44,000 जो है क्राइम हुआ ना, जिसमें मोबाइल भी है, मोटरसाइकिलें भी हैं, इस तरह की। अच्छा, जब ये वाक़या तो हो गया, अच्छा जब वो जो मैंने फिर जो इलाके के जो मंतखब नुमाइंदे थे या हमदर्द सपोर्टर थे या मेरे अपने जान पहचान, मैंने कभी ऐसे सा वाक़या हो गया तो अच्छा मुझे आधा पौन घंटा तो इस बहस में लग गया कि भाई ये इलाका जो है, ये जो मेन जो हाईवे है जी जी, तो ये जो है वो आया कि सच्चल थाने का है, ये सोहराबकोट का है। अच्छा, मैं भी कराची में, ज़ाहिर है कराची की मैंने बड़ी गलियां देखी और मैं कोरंगी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने वेलफेयर या तंजीमी हवाले से मैंने पूरा कराची को देखा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। तो आधा पौन घंटा मेरा उसमें लग गया। मैं तो जो कहने भाई ये मेन रोड जो है सच्चल में है और उसमें बहरहाल शाम हो गई उसमें, फिर बहरहाल वो जो है अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो की मैंने। तो क्राइम को जो है अगर सही माने में, अगर शहर को अगर क्राइम पर से जो साफ़ करना, साफ़ सुथरा करना, पाक करना, तो आपको जो ना यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़ेंगे स्ट्रिक्ट फैसले करने सियासत से हटके भी हो, कौमियत से हटके भी हो, पसंद नापसंद पे ना हो। हाँ जी। अब बदकिस्मती से ये है, और मैं इसमें कोई आड़ महसूस नहीं करता कि जो ये क्राइम हो रहा है, देखिए ना, अब हमने इंतज़ामी उस पर वो कर दी, चेंजिंग कर दी, तब्दीली कर ली, भी ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन आप अगर उसको फहरिस्त देखेंगे ना तो आपको मुकामी आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, हमें इस बात से कोई नफरत नहीं है। अगर रोज़गार सबका ही होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, कंट्रोल। बात ये कि जिस जो टॉपिक है आप उस पर कंट्रोल कैसे होगा।
भाई उस डिस्ट्रिक्ट का, उस इलाके का, उस शहर का अगर कोई भी SHO हो, SSP हो, DIG, कोई भी XYZ सिपाही होगा तो उससे बहुत सारे लोग पता होंगे कि मेरे मोहल्ले में कौन शरीफ है, कौन बदमाश है, उसका क्या ताल्लुक़ है। इस तरह ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती। तो ये हमारी बदकिस्मती है और इस पर हमें सबको जो है, इस पर ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को, हुकूमती सतह पर इन चीज़ों को सोचना चाहिए। लेकिन माजी के अंदर मोहल्ले में, इलाके में जब फसाद या झगड़ा फसाद हो जाता था ना, भाई मुअज्जिज़ीन बैठ के क्यों कराते थे? क्योंकि उनको इस पता वजह है। से पता था ना कि भाई ये फला का मिजाज कैसा है, ये कैसा है, क्या है। बिल्कुल, ऐसा ही है। अब जाहिर है कि अच्छा, मैं जब कल FIR कटवाने गया, उन्होंने कहने लगे भाई ये अफ़गानी थे या पठान थे। मैंने कहा भाई मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि ये भाई इतना मोटा था, इतने उम्र लग रही थी, अंदाजे से इतनी उम्र थी, दुबले पतले थे, लेकिन मैं ये लैंग्वेज नहीं बता सकता। अब मैं किसी को बोल दूँ पठान है, किसी को अफ़गानी को बोल दूँ यार देखो इन्होंने पठान पे इल्ज़ाम लगा दिया, अफ़गानी पे लगा दिया, सिंधी पे लगा दिया, मालवी पे लगा, पंजाबी पे लगा। आ जाएगी ना, हाँ, वो आ जाएगी। तो मैं तो बड़ा इस मामले में बड़ा वो भी हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई इन चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे सर ने बात की कि बदकिस्मती है हमारी, तो एक इससे बड़ी बदकिस्मती और अलमिया ये है कि भाई CCTV में चेहरे आ जाते हैं, पता चल जाता है कौन है। इवन आई एम हेयर, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ की। मेरे साथ, मैं आपको एक ये बात हम वैसे शेयर करेंगे, मैं ब्रेक के बाद पूरी डिटेल भी बताऊंगी, लेकिन मैं एक चीज़, इस चीज़ की विटनेस हूँ कि CCTV में आपकी फुटेज आ गई, आपका चेहरा आ गया है, पता चल गया, फिर भी नहीं पकड़े जा रहे। उसकी वजूहत है, उसकी वजूहत ये है कि सहूलतकारी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम इस वक्त माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया है। Exactly, और उसकी ऐसा ही। जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। उसके लिए जैसे मोहम्मद शरीफ खान साहब ने कहा कि सच्चाई ज़रूरी है। एक सच्चाई हो और बाज़ाब्ता तौर इदारे काम करें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा ना हो। ख़ात्मा हो सकता है, पॉसिबल है, दुनिया में हर काम होते हैं, मगर आप इस नज़रिए को अगर देखें कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो महज़ब ममालिक हम कहते हैं कि बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ भी स्ट्रीट क्राइम होता है मगर अजाला होता है। हाँ जी, बर वक्त फोर्सेस पहुंच जाती है। ऐसा ही है। आपकी कॉल जा रही है 15 पे, फ़र्ज़ करें, वहाँ पे उनके जो दीगर नंबर हैं वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है लोकेशन पर उसी वक्त ही। मगर हमारे पास अलमिया ये है कि रात को 2 बजे अगर कोई मुतासिर होगा, कोई ड्यूटी करके आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, थाने में जाएगा, थाने वाले उसे कहेंगे कि भाई आप एप्लीकेशन लिखवा के लाएं। अब वो एक लंबे प्रोसीजर में उसको 2 बजे कहाँ से एप्लीकेशन कोई लिखवाएगा? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अगर हम खुद नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि यानी माफिया है, लाजमी माफिया तभी होती है जिनको कमाई होती है, कुछ ना कुछ उनके मफादात होते हैं, तो ये माफियाज ही है और इस माफिया से निपटना आवाम का काम है। आवाम ही नुकसान का अजाला सब कुछ करा सकते हैं। जैसे कि शरीफ खान साहब ने कहा कि सुलह करवाते थे बड़े बुजुर्ग, कोई फड्डा वगैरह होगा तो हम आवाम ही कर सकते हैं, और आवाम तभी कर सकते हैं जब हम समझेंगे कि वाकई हमें अपने हकूक़ के लिए बात करनी है, आवाज़ उठानी है, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। कितने केसेस आज तक आपने डील कर लिए स्ट्रीट क्राइम से जो लोग मुतासिर होते हैं? देखिए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट आते हैं। इमरजेंसीज में जो है वो गन शॉट के केसेस भी आ जाते हैं, कभी जो है एक्सीडेंट के केसेस भी आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के केसेस आते हैं। ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ केसेस, अब वो उसको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी इस टाइप के केसेस आ जाते हैं और हॉस्पिटल्स में हमारे। और दरअसल जो क्राइम है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नफ्सियाती मसला है। जो क्रिमिनल है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल बंदा होता है। और जब आप उसको जेल में भी डाल देते हैं तो वो वहाँ कुछ उसकी कोई साइकोथेरेपी नहीं होती, ना उसका कोई इलाज होता है कि आपने ये गलत काम किया है, बल्कि उसको ऐसा माहौल दिया जाता है जिससे वो छोटे से बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। तो चोर को डाकू के साथ बिठा देंगे, डाकू को जो है ना वो किसी कातिल के साथ बिठा देंगे, तो इस तरीके से वो वहाँ पर एक फ्लोरिश नई चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि जो जेल हैं या जो ये होने चाहिए, वहाँ पर नफ्सियाती इलाज होना चाहिए, नफ्सियाती डॉक्टर होना चाहिए, उनको माहौल में उनको, अच्छा 100% लाजमी नहीं है कि लोग जो हैं वहाँ से कुछ सीख के निकलें, लेकिन अगर 5%, 4%, 10% तो, लेकिन हमने उसमें भी हमारा फेल्यूर है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो खुद एक गवर्नमेंट का फेल्यूर है, वो खुद जो है इंतजामी एक फेल्यूर है।
तो हम सबको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो फेलियर्स हो रहे हैं कहाँ पर हो रहे हैं, किस वजह से, जैसे कि उन्होंने कहा कि माफिया है, कोई महफूज नहीं है, किसी कोई भी महफूज नहीं है, चाहे वो इवन ऐसे वाकयात जो फोर्स के खुद बंदे होते हैं उनके साथ होते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि सिर्फ आम सिटीजन के साथ होते हैं। और एक क्रिमिनल बंदा ये नहीं सोच रहा होता कि 500 या 2000 या 5000 की वजह से वो जिस बंदे को हिट कर रहा है, जिसको वो मतलब मार रहा है, वो एक पूरी फैमिली को मार रहा है। वो मतलब उसका ट्रॉमा जो है ना, उस बंदों से पूछो जिनकी फैमिली शायद उसके बच्चे पढ़ जाते, किसी बड़ी लेवल पे बढ़ जाते, बाप के मरने की वजह से, किसी भाई के मरने की वजह से वो बेचारे रुल गए, उनकी तालीम तबाह हो गई, वो मोहताज हो गए। तो अच्छा, ये एहसास जो है वो नॉर्मल बंदे को हो सकता है, पॉजिटिव बंदे को हो सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो नेगेटिव है, बिल्कुल। वो एक बीमार बंदा है, जहनी तौर पे बीमार है। अब वो क्यों बना है बीमार, ये एक अलग बहस है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा और ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारे और भी सवालात हैं, साथ दिए, साथ से गाना भी सुनना है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप सबने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुसरत में। टॉपिक चल रहा है हमारा आज का स्ट्रीट क्राइम, कैसे काबू पाया जा सकता है, क्या वजूहात हैं। मैंने कहा ना, मैंने इंट्रो में भी आप लोगों से बात की थी कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर हम इस पर बात करने बैठेंगे तो हमारा पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी जो है ना वो इस पर कंप्लीट बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले वक्तों में इस चीज़ पे काबू पाया जाए, इसलिए हम आज बात कर रहे हैं बैठ के। वरना जो नुकसान हो चुका है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनका अजाला हम नहीं कर सकते। शरीफ साहब, हम अगर देखें तो अभी हमारा आजकल का जो एक यंग जो हमारी यूथ है, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बड़ी कमी आ गई है, ठीक है। और एक अलमिया हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो गया है, ड्रग्स, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए, ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हमारी यूथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो बेसिकली वजह बन रही है स्ट्रीट क्राइम की? लेकिन मैंने पहले भी आपको बात करी है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, एक तो ये यहाँ का जो मुकामी है, चाहे वो किसी भी सतह पर, उनको तरजीहात पर देना पड़ेगा, ठीक है। वो पसंद नापसंद या सियासी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पसंद नापसंद और सियासी बुनियाद पे हो तो आप इस शहर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि इस पूरे शहर की जो है तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी है, आप सियासी बुनियाद पे इंतज़ामी सतह पर जो शहर को तकसीम कर दिया, लेकिन क्राइम पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? वो इस वजह से नहीं कि एक चीज़ को शहर जो एक अम्ब्रेले के नीचे जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रहा। 2005 में जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थे यहाँ पर, सिटी नाज़िम थे, उन्होंने एक सेफ सिटी के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट दिया था और उस पर वर्किंग हो रही थी। वो जब से और अब तक जो है उसको जो है पेंडिंग डाला, और हम तो ये कहते चलो इंतज़ामी सतह पे आपने तकसीम कर दिया। अब जैसे मैंने कहा सोराब गोट है, आपने 25-26 टाउन पूरे कराची के बना दिए, 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। अब हर टाउन के अंदर कंट्रोल रूम बना देना, हर टाउन में जो SHO है या DSP है उनके कॉपरेशन के साथ काम करें ना। आपने जो है सिटी वार्डन को एक बनाया था तरीक़ेकार, और जो पुलिस इंतज़ामिया है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस है उस डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को दे दें, वहाँ की भर्ती उसी डिस्ट्रिक्ट में दे दें। वहाँ का SHO है या चलो डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे शहर का दे दें, सूबे का दे दें, लेकिन ये आप मेरिट की बुनियाद पर नहीं करेंगे जो कंट्रोल जो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। ऐसा ही है, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये जो जिस तरीके से कराची की जो आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और फिर हम एक दूसरे पे डाल देते हैं ये फलां था, ये फलां था, ये तो वक्ती तौर पे कि चलो मुझे अपना टाइम पास करने मैंने गुजार दिया, FIR कटवा दी मैंने गुजार, जो जैसे आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा जिसका भाई है शहीद
भाई को गोली लगने से, क्राइम से, वो स्ट्रीट क्राइम में जो उसको शहीद कर दिया गया, ये बेटे को कर दिया गया, उसका तो पूरा खानदान डिस्टर्ब हुआ। बिल्कुल है। एक फ़र्द को, यानी कि इस्लाम में तो ये एक फ़र्द का कत्ल होना वो पूरी वो जो है इंसानियत का कत्ल है। ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ तो इन चीज़ों का है नहीं ना। हमारे यहाँ चीज़ों को तो हम कराची को तो सब कहते हैं कि भाई ये शहर हम जो है हम कमाने के लिए आए हैं, हाँ जी। हम लूटने के लिए आए हैं, हम करप्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। उसकी जो चीज़ें करनी चाहिए, जो इकदाम करने चाहिए, बिल्कुल है। वो इकदाम नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर नहीं करेंगे तो ये मजीद जो है, और दूसरों पे इल्जाम तराशियां करने से बेहतर है पहले फायदा हम नहीं खुद इन करें। चीज़ों का। पहले इनका हम फायदा नहीं है। आपके जो स्टेक होल्डर है उनको आप अख्तियार दे दें ना। आप अगर जैसे मिसाल के तो टाउन का चेयरमैन है, उसकी मर्जी का लगा देना कि भाई आपको कंट्रोल भी करना है। आपका सिटी नाजिम है या मेयर है, या आपकी चीज़ें उनके हाथ में होनी चाहिए। जैसे दीगर ममालिक में, जैसे अभी खादिम हुसैन बतवाए बाहर के यूरोप में, मैंने लंदन में देखा, लंदन में जो है मेयर के अंडर में बहुत सारी चीज़ें, तमाम ही शहर के मामला उन्हीं के अंडर में। इस तरह के बहुत सारे सिटीज़ हैं जो है आज क्राइम में बिल्कुल वो क्राइम को तो अच्छा। फिर दूसरी बात बड़ा एक आसान है, क्या जो कोई भी अगर क्रिमिनल पकड़ा गया, जो ऑन स्पॉट भी पकड़ा गया, उसकी ज़मानत हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, ज़मानत कैसे हो जाती है भाई? ऑन द स्पॉट जो है पकड़ा गया है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको बेल दे दी गई। बेल के बाद केस इतना चलाया बेचारा जो जिसने एफआईआर दाखिल की, जो फरियादी है, वो परेशान होकर एक तरफ हो जाता है, यार जान छोड़। बिल्कुल, जो फरियादी है वो परेशान होकर एक तरफ हो जाता है। जैसे ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी हमारे प्रोग्राम में ना ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, जल्दी से वापस आ रहे हैं, आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। कहता है बेसिकली ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की कमी है और हमारे आजकल की यूथ ड्रग्स एडिक्ट हो गई है। मैं समझती हूँ कि इस पे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप हमें गाइड कर सकते हैं। ड्रग्स एडिक्ट वाली जो बात है, प्लीज़ एलैबोरेट कीजिए इसे। लेकिन ये ओवरऑल बिल्कुल ये सही बात है कि जो जितने भी क्रिमिनल हैं उनको जो क्लोजली जब हम उनको एग्जामिन करते हैं या उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो एडिक्ट होते हैं। मतलब मोस्टली कोई ऐसा नहीं है। तो ड्रग एडिक्शन का पूरा एक प्रोसेस है। कोई बंदा जो है ना पैदाइशी तो ड्रग ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मैंने जो रुकेश की या जो शरीफ साहब ने भी जो बात की, असल में मसला ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है, गवर्नमेंट का फेल्यूर है। और उसमें जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे डिपार्टमेंट में, पुलिस का भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल हम मेडिकल का भी, डॉक्टर्स का भी, इसके लिए मेरी एक ये सजेशन है कि दूसरे दुनिया के ममालिक में एक काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसका ये मकसद होता है कि जो आपने जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी काम कर रही है वो उसको भी चेक कर रहा होता है कि वो अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एसएचओ है वो अगर अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ है, ऐसा ही, कहीं ना कहीं तो है। एक डॉक्टर है, रोज़ शिकायतें हमें आती हैं, डॉक्टर्स का एटीट्यूड सही नहीं है, डॉक्टर्स जो है ना वो मरीज़ों को तवज्जो नहीं दे रहे, करप्शन है डॉक्टर्स में, तो उसको ठीक कौन करेगा? खुद तो ये निज़ाम ठीक नहीं होने वाला, ठीक है जी। और आपने किसी को एक अथॉरिटी दे दी, उस अथॉरिटी का वो मिसयूज़ कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस का मकसद ये होता है कि उसकी रिपोर्ट एक ऊपर जा रही होती है कि ये जो बंदा है ये अपने जो जॉब है उससे, ड्यूटी से सिंसियर नहीं है, या ये सिंसियर है। अगर सिंसियर है, अच्छी काम कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसको आप अप्रिशिएट करें। अगर नहीं कर रहा तो उसको आपने उसके हिसाब से जो है ना उसको आपने सज़ा भी देनी है। तो क्राइम कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा, या जो एडिक्शन हो रही है या जो मंशियात है, इसका टोटली जो वास्ता है वो हमारी इसी एडमिनिस्ट्रेशन से है। हाँ जी। वो हमारी इसी जो फोर्स, मतलब सर पे शफकत का हाथ है ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, देखें जब ये मैंने अपने एक प्रिंसिपल साहब से एक सवाल किया था, मैं भी एक प्रोग्राम होस्ट करता था। मैंने कहा सर जब हम पढ़ते थे तो हमारी कॉलेजेस में हथियार ऐसे होते थे जैसे टॉफ़ियाँ होती हैं, ऐसे हम लेके घूम रहे होते थे लड़के,
उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं होता था, क्राइम को बढ़ावा होता था, क्राइम होता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कोई जो है ना वो एक जो है ना पत्थर भी हाथ में लेके नहीं घूम रहा था। तो जिस वक्त आपने चाहा कंट्रोल करना तो 2 मिनट में कंट्रोल हो गया, और जब आप नहीं चाह रहे थे तो वही लड़का था, वही मतलब स्टूडेंट थे, उनके हाथ में हमने पिस्टल भी देखे, कलेक्शन को भी देखें, माहौल पूरा जो है। अच्छा ये देखें, बेसिकली तो ख़राब माहौल जो है ना इंस्टीट्यूट से हो रहा है ना, जो हमारे जो मतलब तालीमी इदारे हैं, ऐसा ही है। उस पर अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, मोहल्लों में हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जैसे सर ने भी ये बात की कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो बेहतर कंट्रोल करते थे इनसे, बहुत बेहतर करते थे। वो हमारे जो पड़ोस की कमेटियां थी, जो हमारे मतलब ये थे, वो मेरे ख्याल में कि इस सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बेहतर कंट्रोल करते थे। और वो उनके बड़ों को भी बुलाते थे कि भाई आपका बच्चा ये हरकत कर रहा है, ये मोहल्ले में ये ठीक नहीं है, या बुरे भले का हर गली वाले को पता होता है कि और ये आजकल हमने बात भी की थी अपने जो है वो शो में कि आजकल बच्चों की तरबियत से ज़्यादा पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स को ही नहीं पता होगा कि अपने बच्चों को सिखाना क्या है, बताना क्या है, तो बच्चे में तरबियत नहीं आएगी। जी बिल्कुल। ये असल में ये इस ओवरऑल जो डिस्कशन है उसका जो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि एडिक्शन है, कुछ भी है, जो भी है, क्राइम है, एक चीज़ को मतलब ज़िंदगी की अहमियत नहीं पता है क्रिमिनल को, कि मैं एक फायर कर रहा हूँ, उस फायर से मैं क्या लॉस कर रहा हूँ, उसको ये सोच है उसकी। देखें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, हम ये बोलते हैं कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि इस गिलास में पानी कितना है, तो नेगेटिव बंदा ये बोलेगा कि ये आधा गिलास खाली है, नेगेटिव होगा, वो खाली वाली चीज़ को देख रहा है। पॉजिटिव बोलेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है, वो कह रहा है यार थोड़ा है ना, मतलब समथिंग इज देयर। तो नेगेटिव पॉजिटिव में ये फर्क है। उसको ये नहीं देख रहा कि मैं जो फायर कर रहा हूँ, उस फायर से जो लॉस हो रहा है वो एक लाइफ का नहीं है, वो पूरी एक फैमिली का लॉस में। As we said that सर के जो भी ये क्रिमिनल्स हैं वो साइकोलॉजिकल उनके साथ इश्यूज हैं, या वो ड्रग एडिक्ट हैं, वो अपने होश में ही नहीं है। 80% नशा करके बाद ये क्राइम करते हैं, और उनको ये नहीं पता, उनको वो 500 रुपये नजर आ रहे होते हैं, 100 रुपया नजर आ रहा होता है, उनको वो लॉस नजर नहीं आ रहा होता, और उससे उनका पेट नहीं भरने वाला। जो वो छीन के जा रहे होते हैं उनसे वो कभी भी खुश नहीं रहते। वो जाएंगे और एक मतलब कोई ना कोई जो नशा कर रहा है उस पर जाके वो उसको जो है ना वो वेस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक तरबियत का भी है और एक इंटेलिजेंस फेल्यूर भी है कि हमें ये नहीं पता कि क्रिमिनल कौन है। हमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि क्रिमिनल है कौन। बड़ी बात है, और ये सारी बातें वो हैं जो यकीनन हमें ज़िंदगी में समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, इन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इतनी सारी बातें हो गई हैं, स्ट्रीट क्राइम पे बात चल रही है, लेकिन साथ क्योंकि खामोश बैठा है तो हम नहीं चाह रहे बिल्कुल कि वो खामोश बैठें, और हम ये चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अपने मॉर्निंग शो को लाइटर मूड की तरफ लेकर आते हैं। साथ हम चाहेंगे कि अपनी खूबसूरत सी आवाज़, अपनी मंजीवी मौसीकी जो है ना वो हमारे शो में शामिल की जाए। तो कुछ अच्छा सा आप हमें सुनाएं जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं आपका, क्योंकि चाय भी अब आपने पी ली है और अब जो है वो सिंगर का गला भी जो है वो खुल गया है। तो ये बहुत मुश्किल अटैम्प्ट है और बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करते। हम इस फील्ड से वाबस्ते हैं क्योंकि सिंगिंग फील्ड से, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेजेंड मेहदी हसन खान साहब जी, हम उनको छू भी नहीं सकते, लेकिन ये कि अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, जो कि साद ने बहुत अच्छी कोशिश की। साद वेरी वेल डन। मैंने आप लोगों को इसलिए इंट्रो में बताया था क्योंकि मुझे पता था कि साद माशाल्लाह से एक होता है, एक सिंगर अलग ही दिख जाता है, जो घराने के सिंगर होते हैं, जिनके गले में जो है वो ये जगहें, ये मुर्कियाँ जो है वो बसी हुई, रची बसी हुई होती हैं। साद आपकी आवाज़ मज़ीद बेहतर करे, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद बहुत सारी तरक्कियाँ दे। आमीन। इसी तरह से आप अपनी आवाज़ से जो है महफिल में चार चांद लगाते रहें। दादा आपकी तरफ आते हैं, मुझे ज़रा प्लीज़ ये बताइए कि क्या तो खैर मुझे नहीं पूछना चाहिए, वजह तो है ये, क्या मुल्क के माशी हालात, बेरोज़गारी, ये सब किसी भी इंसान में स्ट्रीट क्राइम करने की एक वो कहते हैं ना जुस्तुजू बना सकती है? जी ऐसा नहीं है। असल में बहुत से ऐसे ज़िम्मेदारान जिन्होंने मीडिया स्टेटमेंट दिए कि मीडिया बयान दिए हैं कि स्ट्रीट क्राइम की जो वजूहत है वो बेरोज़गारी है। हाँ ये बहुत आम है। ठीक है, मगर ये अपनी ज़िम्मेदारियों पे पर्दा रखने वाली बात है। असल में स्ट्रीट क्राइम बेरोज़गारी की वजह से नहीं है। आपने कभी देखा कोई स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया हो, उसने इकरार किया हो कि मैंने बेरोज़गारी में कत्ल किया? कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है। ये अपनी नाकामियां हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये माफिया, तो बेरोज़गार कभी भी माफियाज नहीं बनाते। बेरोज़गार इज़्ज़त रिज़्क़ हिलाल कमाने के लिए, आज भी आप देखें कराची का विज़िट करें, मुख्तलिफ़ कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, उनके बाहर इतनी रश होती है, इतनी रश होती है। वो चाहते हैं कि हम अपने घर की किफ़ालत करें, अपने घर को सपोर्ट करें, वो कभी भी किसी की जान नहीं लेते। ये वो लोग हैं
जिनके मुंह को हराम लग चुका है, जिनकी नस नस में ये चीज़ समा गई है कि हमें खाना है तो यहाँ से खाना है, हमें ऐश की ज़िंदगी गुजारनी है तो यहाँ से गुजारनी है। और ये वो लोग हैं जो माफियाज़ हैं। अब इसमें बहुत से अनासर हैं, वो पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनसे भी ताल्लुक़ है, उनकी सरपरस्ती भी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये हम कतई नहीं कह सकते कि यानी बेरोज़गारी, अगर बेरोज़गारी है स्ट्रीट क्राइम की वजह तो बेरोज़गारी ख़त्म करें। कौन ख़त्म करेगा? इदारे ख़त्म करेंगे, हुकूमत ख़त्म करेगी। बेरोज़गारी ख़त्म करें, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाएगा। ये अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाने वाली बातें हैं और मैं नहीं मानता कि स्ट्रीट क्राइम की वजह कभी भी बेरोज़गारी रही है। क्योंकि अभी हम लोग जो सुन रहे हैं ना, बेसिकली वो यही सुन रहे हैं कि अरे भाई बहुत हालात ख़राब हो गए, एक 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा जो है कैसे घर को लेकर चलेगा, होम बजटिंग कैसे करेगा, उसके बिजली का बिल है, उसका गैस का बिल है, उसका किराया है, उसकी सारी चीज़ें, उसके बच्चों की कफ़ालत है। तो वो उसने जो है वो एक अपना सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता, हाँ मैं डाका डाल सकता हूँ, हाँ मैं चोरी कर सकता हूँ, हाँ मैं लोगों को मार सकता हूँ, मैं लोगों से गन पॉइंट पे चीज़ें छीन सकता हूँ। तो ये बहुत लोगों ने इस चीज़ को वायरल किया हुआ है कि भाई बेरोज़गारी इज़ द मेन रीज़न ऑफ स्ट्रीट क्राइम। तो मैंने कहा कि जब आज टीम मौजूद है तो हम इस चीज़ पे भी ज़रा रोशनी डाल लें। दादा, एक और चीज़ जो मैंने जैसे सर से बात की, डॉक्टर साहब से, कि ड्रग एडिक्ट है, ये एक असला आना, ये असला मिलना, ये असला चलाना, उस चीज़ को सीखना, भाई हम अगर सोचें तो हमें कोई स्पेशल जगह ज्वाइन करनी पड़ेगी कि अगर हमें कोई ट्रेनिंग लेनी है या कोई सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि अब आजकल का दौर ये हो गया कि भाई हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना, खड़े होना और चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है भाई, ये क्या, कैसे इतना आम है सब कुछ? असल में देखें, इसके लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माशरती तौर पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, असला कोई मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन भी आपके पास आ सकता है, रेंट पे आ सकता है। अब उसका इस्तेमाल कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे कराया जाता है, ये एक तो सोबत का असर है। दूसरा, इसमें जो है माफियाज जो शामिल हैं, जो चाह रही हैं कि यानी उनका पेट भरता नहीं है, हराम लग चुका है, वो चाहते हैं कि यानी कुछ ना कुछ होनी चाहिए मूवमेंट। अब दिल्ली के वाक़यात अगर आप देखें, कराची में स्ट्रीट क्राइम के मुतल्लिक, तो 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो मुज़ाहमत पे ज़ख्मी होते हैं, और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट तो नहीं होते, मगर जो रिपोर्ट होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको ख़त्म करना किसकी ज़िम्मेदारी है? लाजमी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, जिनको अमन अमान के हवाले से बहुत बड़ी बजट दी जाती है। अगर इतनी ही बजट हमें तालीम के लिए, सेहत के लिए दी जाए तो बहुत सी बेहतरी आएगी, मगर नहीं, अमन अमान के लिए बजट दी जा रही है, मगर उनका किरदार क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि अमन अमान के लिए वो वर्क कर रहे हैं? कतई नहीं। आप मंशियात फ़रोशों को पकड़ रहे हैं, गुटखा माफिया को पकड़ रहे हैं, ठीक है, इनके लिए अलग से टीमें हैं, एक्साइज है, एंटी नार्कोटिक्स है, मंशियात फ़रोशों को, मंशियात इस्तेमाल करने वालों को पकड़ना, इलाज कराना उन डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। सर बेसिकली एंटी स्ट्रीट क्राइम मूवमेंट जो है वो अभी कितना क्या किरदार अदा कर चुकी है, कितना कंट्रोल कर चुकी है चीज़ों को, और आगे फ्यूचर में किस तरह से करने के प्लान्स हैं वो डिस्कस करें। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं चाहूँगा कि अवेयरनेस हो कराची के शहरियों को। बिल्कुल बिल्कुल। कौमी असम्बली में एक बिल पास हो चुका है, स्ट्रीट क्राइम में खुदा न खास्ता किसी भी फ़र्द की शहादत होती है तो उसकी फ़ैमिली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब और 5 लाख रुपए इमदादी रकम का बिल है, वो मिल सकता है। उसके लिए अवेयरनेस ना होने की वजह से मुतासरीन बेयार मददगार होते हैं, उनकी फ़ैमिली बर्बाद हो चुकी होती है, ना उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ना कोई ऐसी इमदादी रकम मिलती है। स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा कैसे होगा? स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा तब होगा जब हम दफ्तर में अपने ऐसी रूम से निकल के हकीकी यानी मामलात में आएंगे। फ़र्ज़ करें कि एक SHO साहब हैं, SHO की बात करूं मैं, जब उनकी हदूद में कोई स्ट्रीट क्राइम होता है तो वो कतई नहीं आते, उनके पास वो क्रिमिनल से मिलने के लिए वक्त भी नहीं होता, एक आम आदमी की रसाई नहीं होती SHO से मिलने के लिए, FIR दर्ज नहीं होती। तो SHO को चाहिए कि सिर्फ़ अगर मोबाइल भी छिन गई है ना तो जाए वक़ुआ पे खुद आ जाए। अगर खुदा न खास्ता स्ट्रीट क्राइम में कोई ज़ख्मी होता है तो उस हदूद के, उस डिस्ट्रिक्ट के SSP को चाहिए कि वो मुतासरीन के पास आएँ, क्योंकि ये अवाम के खादिम हैं और इसी चीज़ की उनको तनख्वाह मिल रही है।
अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कत्ल हो रहा है स्ट्रीट क्राइम की वजह से, तो आईजी सिंध को चाहिए कि वो जाए वकूअ पे आए। आप नोटिस लेते हैं, मीडिया में बात आती है कि हमने नोटिस ले लिया। आप मुझे कोई बताए कि नोटिस का क्या होता है? इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट कभी किसी ने पढ़ी? क्या इंक्वायरी हुई? कौन मुलविस अच्छा थे? चलें, इस चीज़ को ऐसे डिसकंटिन्यू करते हैं, सॉरी कतक कलामी की माजरत, कि कल को अगर जैसे एंटी स्ट्रीट क्राइम मूवमेंट है, क्योंकि माशाल्लाह से अब आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस इस वक्त जो देख रही है, जिनको अभी तक इस मूवमेंट के बारे में नहीं पता था, अब आज उनको अवेयरनेस हुई है। अल्लाह ना करे, वैसे तो अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, कोई ऐसा सानिया पेश आ जाता है, एंटी स्ट्रीट क्राइम मूवमेंट को कॉल की जाए, दादा माँ होंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी टीम है, पूरी डिवीज़न, सातों डिस्ट्रिक्ट और हर टाउन, जितने भी टाउन बने हैं वहाँ पे डायरेक्टर्स मुकर्रर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्क कर रहे हैं। जिनकी एफआईआर नहीं होती एफआईआर करा रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज करा रहे हैं, और हम डॉक्टर साहब से मिल के जो माजूर हो चुके हैं स्ट्रीट क्राइम में, जिनकी टांग कट गई है, हाथ कट गया, उनको उसी हवाले से आप डॉक्टर साहब से ये सवाल कर सकते हैं, बाज़ाब्ता तौर उनके लिए इलाज करवा रहे हैं उनकी। ज़बरदस्त। अच्छा, वो अच्छा इनिशिएटिव हाँ, है। ये नहीं कि वो उनको ऐसी हम टांग दिलवाएंगे कि वो घूम भी नहीं सकेंगे, वो ऐसी डॉक्टर साहब इस बारे में रोशनी डाल सकते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर भाग भी सकते हैं माशाल्लाह, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो आम बिल्कुल। ज़िंदगी में फिर से दाखिल हो सकते हैं। माजूर की ज़िंदगी गुजारने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी आवाम है, हम हैं, और हमें ही करना है। हमें ही करना है, लाजमी है। इसके लिए जब तक हम खुद अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक अपने हिस्से की आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी ज़मीर की आवाज़ नहीं उठाएंगे, कौन आएगा? बिल्कुल, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। एक अहम मैं बात करना चाहूँगा आपकी तवज्जो से, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम इसी मंथ पटिशन दायर कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ़, और उसमें कराची की 1 करोड़ अफराद होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सिग्नेचर करके हम उस पटिशन का हिस्सा बनेंगे। 1 करोड़ लोग। क्या बात, क्या बात। और उसमें खुदा न खास्ता अगर स्ट्रीट क्राइम, इसके बावजूद भी स्ट्रीट क्राइम हो जाती है, तो उस फैमिली के लिए 20 लाख रुपए इमदादी रकम, और ज़ख्मी का बाज़ाब्ता तौर इलाज होगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएं, फ्री ऑफ कास्ट इलाज होगा। उनकी ज़िंदगी बचाना उनका फ़र्ज़ होगा। क्या बात है, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये कराची की आवाम के लिए, बल्कि मैं समझती हूँ इंसानों के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोग रुल रहे हैं स्ट्रीट क्राइम में, कि यार आप एक इमेजिन करें आप लोग ये चीज़ कि एक इंसान अपनी पूरे महीने की मेहनत के बाद अपनी सैलरी लेके घर से, ऑफिस से निकल रहा है घर के लिए, और उसके जहन में तरह तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं। आज मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने लेके जाऊंगा, आज मैं अपने बच्चों को ये दिलाऊंगा, आज मैं अपनी बीवी के लिए लेकर जाऊंगा, आज मैं अपनी माँ के लिए लेकर जाऊंगा। और जब आप ये जो 2 लड़के बाइक पर आते हैं, ये जब आके ये क्राइम करते हैं, नहीं उनको, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, उनको नहीं पता होता, अपने सेंसेस में नहीं होते, लेकिन फिर भी भाई किसी के घर की वो पूरी महीने की एक आमदनी है, सोच है, उम्मीद है। डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास। देखें, अगर हम देखें स्ट्रीट क्राइम की वजह से अगर माली नुकसान होता है तो जानी नुकसान भी होता है, सब जानते हैं। मुजामत पे ज़ख्मी कर दिया, कभी कभी तो स्ट्रेट फायर भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो फैमिलीज़ हैं बेसिकली, जिनके जो शहीद हो गए हैं, उनको बड़े बुरे ट्रॉमास का सामना भी करना पड़ता है। कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ से? देखें जी, ये तो वैसे तो जो मुतासिरीन हैं, अब लाजमी है कि उनकी भी एक साइकोलॉजिकल समझें, उनको सपोर्ट चाहिए। अच्छा, माली भी सपोर्ट चाहिए, नफ्सियाती भी सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए तो लाजमी है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए, और वहाँ से अगर नहीं होते तो फिर कोई अगर इदारे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं 2 आपके प्रोग्राम के तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो ये शहरियों के लिए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, कि देखें स्ट्रीट क्राइम 2 आप उसको 2 ज़ावियों से देख सकते हैं। एक, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ क़ुव्वतें हैं जो हर वक्त एक्टिव हैं। अच्छा, वो क्राइम की असल मतलब आड़ में वो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। मतलब किसी को मार दिया, उनका मोटिव कुछ नहीं है, उनका मोटिव है कि मतलब दहशतगर्दी फैले। वो बग़ैर किसी मतलब चीज़ के किसी को उन्होंने फायर कर दिया, नाम दे दिया डकैती का या उसका। दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा बहादुर नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती तौर पे वो इंतहाई बुज़दिल होता है। वो जो फायर करता है, वो जो रिएक्ट करता है, वो अपने डर में करता है, वो अपने खौफ में करता है। तो शहरियों से ये गुजारिश होगी कि आप मज़ामत न करें, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला दे देगा आपको, आपकी चीज़ मिल जाएगी। इस तवज्जुह से नहीं, अल्लाह ने किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन आप मज़ामत करेंगे तो वो बहादुरी में आपको फायर नहीं कर रहा,
वो बुजदिली में फायर कर रहा है कि अगर इसने मुझ पे हमला कर दिया या मैं गिर गया तो मैं फिर नहीं बचूंगा, मेरा गया, मैं शहरियों के हथे चढ़ गया या पुलिस के हथे चढ़ गया, तो वो उस डर में फायर करता है। तो मज़ामत करना सबसे पहले। अच्छा, बाकी एक अगर वो टारगेट करके आया है किसी को, उसका मकसद कोई और है, वो एक स्पेसिफिक टारगेट है ना उसका। हाँ, फिर वो वो अलग है। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि भाई डरते हैं लोग, हम लोग भी डरते हैं कि भाई मजामत करे, लोडेड है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बोला और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को ज्वाइन करेंगे नई सुबह। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। आई होप कि आज का टॉपिक, आज की बातें आप लोगों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो कि विक्टिम रह चुके हैं, जिनकी फैमिली में कोई ना कोई जो है वो शहीद हुआ है स्ट्रीट क्राइम में मज़ामत करते हुए। हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब मुझे प्लीज़ ये बताइए, जैसे कि हमने दादा से पूछा कि एक मूवमेंट बनाई है तो उसका कोई मकसद, और वो जो मकसद है वो अब फुलफिल होता हुआ भी नज़र आ रहा है, काम भी हो रहा है। सर मुझे प्लीज़ ये बताइए, क्या वो पेशेंट्स जो कि स्ट्रीट क्राइम से जो है अफेक्टेड हैं या फैमिली में कोई ऐसा है, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल कोई पैकेजेस या कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है? देखें, ओवरऑल सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वजह से नहीं, ओवरऑल जो पेशेंट है उसके लिए भी हमने, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है या जो हेल्थ की जो वो है, वो एक ह्यूमन सर्विस नहीं रही। जहाँ तक मैं आपको मतलब बिल्कुल ओपन बनाई, ये एक बिजनेस बन गया है और उसमें हर डॉक्टर मसीहा नहीं है। सर बीइंग अ डॉक्टर आप ये बात करें, बड़ी बात। जी, मैं इसको सिर्फ अपने सोसाइटी में भी मैं कहता हूँ, हर डॉक्टर मसीहा अब नहीं है, बिजनेसमैन जो बन गए हैं। तो लेकिन हमने ये फील किया कि हमें किस तरीके से अपनी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसका और पेशेंट्स पे जो इम्प्रेशन है कि वो हमें अच्छा देना चाहिए कि नहीं हम आपके कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारी जो एक इल्ज़ामात जो लगते रहते हैं तो उसमें सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ लोग होंगे, हर उसमें कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो हमने एक हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं, अभी एक हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो पूरे मतलब सिंध की आवाम के लिए, और कराची में हमारी 25-30 हॉस्पिटल्स और तकरीबन लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो हमने अपने पैनल पे उसको हमने स्विच कर लिया है। और वो हेल्थ कार्ड बिल्कुल इजी तरीके से लोगों को मिल जाएगा। एक हमने नंबर दिया है, उस पर सिर्फ अपना नाम और CNIC नंबर और फैमिली मेम्बर्स लिखेंगे, वो हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे, वो प्रिंट आउट निकाल लें और पैनल की लिस्ट हम उनको भेज देंगे। वो जहाँ भी जाएंगे तो उनकी लिस्ट में लिखा होगा कि इस हॉस्पिटल पे इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, 30%, 40%, इस लैब पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो हम मतलब तकरीबन अगर देखें आजकल किसी भी हॉस्पिटल में आप चले, एक दिन की अगर एडमिशन हो जाती है तो उस पर 1,80,000 90,000 बिल, उस पर अगर आपको 25,000 भी डिस्काउंट मिल जाता है तो हमने अपनी तरफ से हमने ये कोशिश की कि इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब लाजमी है कि एक सिलसिला हमने शुरू किया है, तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक तो ये दूसरा ये कि जो क्राइम होता है, क्राइम सीन के बाद जब ये किसी भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विक्टिम होता है उसके साथ उसके घर वाले नहीं होते उस वक्त, कोई ना कोई हमदर्दी में उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। तो हॉस्पिटल में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ सबसे जो काज ऑफ डेथ होता है ना, वो होता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से, अगर गन शॉट है, एक्सीडेंट है, ब्लड लॉस की वजह से उस वक्त ब्लड अरेंज करना अब वो डॉक्टर का काम नहीं होता कि वो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ब्लड कहाँ से आए। तो लोगों को ये भी चाहिए कि थोड़ा सा जो ब्लड डोनेशंस हैं वो वॉलंटरी करें। और बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों को जो है वो जाते जाते हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से मिला है। दादा खादिम हुसैन, बेहद शुक्रिया सर, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा पहले भी स्टार्ट में इंट्रो में भी कि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी इसकी शाखें हैं, जितनी बात की जाए उतने कम है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक बार इसी टॉपिक पे आपसे बातचीत होगी। जब तक आपके और बहुत सारे सवालात हम तक पहुंच जाएंगे, आपसे मुलाकात होगी मेरी कल सेम टाइमिंग्स पे 10 to 12 लाइव होंगे हम आपके साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए रिश्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम को दीजिए
दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।